all students studying in any school of India of class 8. Okay, so let us start. Without making any delay, we are going to start our new topic of second chapter, and that is what? That is binary number. And what are we studying? We are studying binary number. Okay, binary number. Clear? और बाइनरी नंबर ये हमारा क्या दूसरा चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा दूसरा चैप्टर है, और स्पेशली आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें बाइनरी नंबर का कुछ वीडियोस भेज दीजिए, इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसके ठीक विपरीत, मतलब बाइनरी नंबर से भी हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। क्लियर है? तो अब हम लोगों को सीखना है क्या? हम लोगों को सीखने का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा, यू कैन से दैट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर है? व्हाट इज दैट? डेसिमल टू ऑक्टल। क्लियर है? आई मीन डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं? व्हाट आर द रूल्स डिफाइंड फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर सिस्टम into octal number system? Okay, one thing I want to know, in the previous class I have already told you, मैंने आपको पिछली कक्षा में बता चुका था कि ऑक्टल का बेस कितना होता है। कितना होता है आशुतोष, अभिषेक, कैन यू प्लीज? या गुड, 8। ऑक्टल का बेस कितना होता है? तो कभी भी याद रखेंगे, यह एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम को उसके डेस्टिनेशन नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करना पड़ता है। नहीं समझ में आई बात? पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि हम लोग डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था ना। तो डिवीज़न मेथड से मैंने आपको क्या बताया था? तो डिवीज़न मेथड से मैंने आपको ये बताया था कि डेसिमल हमारा नंबर जो सिस्टम था उसको मैंने 2 से डिवाइड किया था। क्यों 2 से डिवाइड किया था? वो इसलिए किया था कि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। लेकिन आज मुझे जो कन्वर्ट करना पड़ रहा है, आज का जो कन्वर्जन पॉइंट है वो क्या है हमारा? वो है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, और जब डेसिमल टू ऑक्टल की बात आती है तो इसमें हमने आपको पहले बता दिया कि जाना कहाँ है। सोर्स मेरा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, लेकिन जाना कहाँ है मुझे? ऑक्टल नंबर सिस्टम। करेक्ट? तो इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाने के लिए हमने क्या कहा आपको? इसका बेस कितना है? इसका बेस 8 होता है। तो डेफिनेटली हम लोग किससे काम करेंगे? हम लोग किससे वर्क करेंगे भाई? तो हम लोग जो काम करेंगे यहाँ पे इससे ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने क्या लिया था उस रोज मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कितना है? 25। क्लियर है? इस 25 को मुझे ये है हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। वैल्यू क्या आएगा नहीं पता, नहीं ना, लेकिन बेस तो पता है ना आपको। क्लियर? 8। तो अब क्या करें? इस 25 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, जस्ट कम टू द पॉइंट। ओके, अब इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे क्वोशेंट मैंने बताया था कि हम थोड़ा सा इसमें उल्टा लिखते हैं, और जो रिमाइंडर हो गया उसको हम इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है? और जो भी हमारा रिमाइंडर आ जाता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। आई मीन बॉटम टू टॉप हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑक्टल नंबर कितना हो गया? इसका ऑक्टल नंबर हो गया आपका 31। ठीक है, बस, वेरी सिंपल। आशुतोष, आर यू गेटिंग मी? ये
ओके, दूसरा एग्जांपल, चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है, सपोज मैंने कहा 59। ओके, आई वांट टू कन्वर्ट 59 इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर है? तो ऑक्टल में नंबर क्या आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दिया। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या मिला मुझे, बेस कितना मिल गया, 8। कितना बेस मिल गया? ओके, लुक एट हेयर, यहाँ पे क्या है भाई, हमारा बेस 8 है ना। दोनों जगह सेम है क्योंकि हमें ऑक्टल में ही जाना है ना। ओके, तो मैंने क्या कहा कि हमारा बेस 8 है, हम उसे अब डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम लोग 8 से इसे डिवाइड करें। क्लियर है? 8 से जब डिवाइड करते हैं 59 को, देखिए यहाँ पे वेरी बहुत सिंपल है, सिर्फ डिवीज़न आपको आना चाहिए था। ओके, अब 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है ना। और 56 लिखने के बाद आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो रिमाइंडर राइट साइड में मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा कि ये जो भी रिमाइंडर्स आपके पास आ गए इसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है ना। ओके, तो आपका कितना हो गया ये, 73। क्लियर? क्या हो गया, 73। तो 73 क्या हो गया इसका, ये 73 हो गया हमारा 59 का ऑक्टल नंबर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्टल नंबर। इसमें कोई रूल नहीं है, जो रूल आपको मैंने बताया था डेसिमल से बाइनरी के लिए वही रूल यहाँ है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, तो चेंज हुआ सिर्फ आपका बेस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। ओके श्योर। तो अब हम लोग चलें आगे की तरफ, देखते हैं। अब हमारा इसका जस्ट रिवर्स अगर इसको हम करके देखते हैं तो रिवर्स का मतलब कहता है कि हमें जो कन्वर्जन करना है किससे, ऑक्टल टू डेसिमल, राइट, ऑक्टल टू डेसिमल। क्लियर? ऑक्टल टू डेसिमल है हमारा। अब इसे कन्वर्ट करना है हम लोगों को। इसमें कन्वर्ट करें भैया, वेरी सिंपल है। मैंने कहा ना कि जिस तरह मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करना सिखाया था आपको, दो तरीका, लेकिन अफसोस मैं आपको यहाँ पे दो तरीका नहीं बताने वाला। मैं आपको यहाँ पे एक ही तरीका जो सबसे सटीक होता है, जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, मैं वही बताने वाला हूँ। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अभी मैंने क्या कहा, अगर सपोज करिए कि मेरा ऑक्टल नंबर है कितना, ऑक्टल नंबर है 31। अब इस 31 को मुझे डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है भाई, डेसिमल में चेंज करना है। क्लियर? तो नंबर कितना आएगा मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना नहीं पता, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए तब तक। क्लियर है? चलिए, अब क्या कहा कि भाई पहले मैंने आपको बताया था चेंज करने के लिए, तो पहला डिजिट क्या है इसका, 3, और इसका बेस कितना होता है, खुद का बेस 8। ठीक है, तो अब 3 लिखने के बाद कितने डिजिट बच गए, 1 डिजिट। तो इसका पावर कितना हो गया, 1 प्लस 1 इंटू, अब 1 लिखने के बाद कितना डिजिट बच गया, कोई बता सकता है? एक भी नहीं, मतलब 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 8 का पावर 1, वैल्यू कितनी होगी, 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितनी वैल्यू होगी, 24, प्लस 8 का पावर 0, बी रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर 8। ओके, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाता है, पावर अगर 0 हो जाता है, तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। वेरी गुड। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसका क्या हो गया, 25। क्लियर? वी अचीव्ड इट ना, यस, वेरी गुड, हम लोग को प्राप्त हो गया। ओके, तो ये रहा मुझे ऑक्टल का डेसिमल में चेंज करना। दूसरी बात है क्या, आप ही में हम लोगों ने एक और कन्वर्जन किया था, एक था मेरा 73, और 73 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में।
क्लियर है? बहुत सिंपल। बस 7 फॉलो द सेम रूल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेशन, टू ऑक्टल टू डेसिमल। क्लियर? ओके। तो इसका पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 0। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हो गई 56। वेरी सिंपल। ओके नाउ, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। क्यों 3 हो गई वो आप बताइए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 59। आई गॉट द रिजल्ट। थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ octal to decimal. Okay, next point. Now come to the point. Now right now we are going to learn what? Decimal to hexadecimal. Decimal to hexadecimal. Okay, decimal to hexadecimal. Very simple. I hope it's most simple. अब बताइए हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? कोई बता सकते हैं? कोई नहीं? नो वन? भाई वेरी सिंपल है। इसका बेस मैंने बताया था कितना? 16। ओके। तो अब सपोज करिए कि मेरे पास एक नंबर है, और वो नंबर है हमारा क्या? वो नंबर हमारा कहता है कि सर मैं हूँ 51, राइट? और मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। नंबर क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बेस कितना होगा? 16। क्लियर? अब क्या करें? उसी तरह से जिस तरह से आपने डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया, डेसिमल को आपने ऑक्टल में चेंज किया, तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी है ना? ओके। तो अब देखिए हमारा ये है 51। क्लियर? और 51 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 51 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 3 ज़ा 48। क्लियर है? और इधर क्या आ गया आपका? रिमाइंडर भी 3। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए। एक्चुअली दोनों 3 3 है, इसलिए आपको लग नहीं रहा है कि किधर से लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब जब वो सपोज करिए कि दूसरा है मेरा 45, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माई यस। मैंने कहा एक नंबर है हमारा, एक नंबर है मेरा क्या हुआ? एक नंबर है हमारा 45। ठीक है? वेरी गुड। देखिए अब 45 को मुझे चेंज करना है। इसमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। नंबर क्या आएगा नहीं पता, बेस पता है, लिख दीजिए। ठीक है? अब क्या है कि 16 से क्या करें? 45 को डिवाइड करेंगे। ठीक है? डिवाइड करिए ना, बहुत सिंपल है। 16 टू ज़ा कितना होता है? 32। रिमाइंडर कितना बच गया? 13। 13 का मतलब क्या हुआ? 13 का मतलब क्या हुआ? डी। क्लियर है? 13 का मतलब क्या हुआ भाई? डी। बताया था ना? क्या बताया था? याद नहीं ना? भूल गए? ओके, मैं फिर से बताता हूँ। 10 के लिए क्या लिखते हैं? ए होता है ना? 11 के लिए बी, कैपिटल बी। उसी तरह 12 के लिए व्हाट? सी लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना? तो 13 के लिए क्या लिखेंगे भाई? 13 के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल डी। क्लियर है? तो मतलब अब हमारे पास जो नंबर आ गया, कौन सा नंबर? ये हो गया मेरा 2D 45 2D। ठीक है? और 2D हो गया मेरा क्या? ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। क्लियर है?
क्लियर? एनी डाउट? एवरीवन? आशुतोष? यस, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब इसका जस्ट उल्टा हम काम करेंगे। ओके, इसका जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब क्या है भाई? इसका जस्ट उल्टा का मतलब हुआ कि हम लोग हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू व्हाट डेसिमल। क्लियर है? अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ देखिए, फिर वही पैटर्न। क्या कहा था? सिंपल, एक कोई नंबर है मेरा, यहाँ देखिए, सपोज मेरा नंबर है क्या, 2D। 2D को मुझे चेंज करना है यहाँ से, इसमें 2D को मुझे चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या बताया, पहला डिजिट नोट करिए, तो कर लीजिए आप भी। हो गया, पहला डिजिट लिखने का इसका बेस कितना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो 16 आप भी लिख दीजिए। लेकिन 2 लिखने के बाद कितना डिजिट बच गया आपके पास? ओनली 1 डिजिट, ओनली D बच गया है ना, तो मतलब पावर इसका 1, और प्लस का साइन देंगे। D का मतलब कितना होता है? 13। ठीक है, D का मतलब कितना होता है भाई? 13। 13 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 16 से। कोई वैल्यू नहीं तो क्या हो गया? 0। ठीक है, बात में आ रही है? तो ये हो गया हमारा क्या, 32। 32 और 16 का पावर 0, वैल्यू 1। क्लियर? और जब 1 हो गया तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, तो 13। ठीक, ये हो गया हमारा 45। क्लियर? आ गया? वेरी सिंपल है ना भाई, सिंपल। मैंने कहा था ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एक और हो जाए। अच्छा, 33 का जो मैंने बताया था वो, हाँ ठीक है भाई, कन्वर्ट कर देता हूँ, टेंशन की बात नहीं। अब 33 को कन्वर्ट करना है। सपोज ये हेक्साडेसिमल नंबर था मेरा, है ना, नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या कहा, 3 × 16 का पावर 0, सॉरी 1। 16 का पावर क्या हो, 1 प्लस 3 × 16 का पावर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, 48। और ये क्या हो गया भैया जी हमारा, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हेयर, ये हो गया 16 का पावर 0, वैल्यू 1। ये हो गया मेरा 3, और 3 के बाद ये कितना आएगा, 51। ठीक है, हो गया, वेरी सिंपल। थैंक यू, थैंक यू, हैव a nice day. This is all about the conversion of decimal number system into octal number system, octal number to decimal number, again decimal number to hexadecimal, and hexadecimal number to decimal number system. This is all about for the day. Thank you, thank you, have a nice day. Kangan, this has been created especially for you. In the previous class you told me, sir, I want the video of binary number. Okay, second chapter. In the next class we will study about what, addition of binary and subtraction of binary. Clear? So that is the main topic, okay, for the next class. Okay, thank you, thank you, have a nice day, take care, stay at home, stay safe.